हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम, जहां हम चुनते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच होने वाले एशिया कप के दूसरे मुकाबले की, जिसमें आपके पास होगा करोड़ों जीतने का चांस और जिसके बाद आप कर सकते हैं नागिन डांस। नागिन डांस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा इन दोनों के बीच जब भी मैच होता है, जब भी मुकाबला होता है, खासकर प्रूडेंशियल कप का वो मुकाबला आपको जरूर याद होगा जब बांग्लादेश की टीम ने रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को हराया था और उसके बाद पूरे मैदान पर उन्होंने जमकर नागिन डांस किया था। उसके बाद वो वायरल हो गया था और जब भी इन दोनों देशों के बीच मुकाबला होता है तो नागिन डांस अपने आप वायरल होने लगता है। इसलिए हमने आपसे कहा है कि इस मुकाबले में आपके पास होगा करोड़ों जीतने का चांस और आप उसके बाद कर सकते हैं नागिन डांस। वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके फोन तक और आप तक आसानी से पहुंच सके। हम अपने चैनल में लगभग हर छोटे बड़े मुकाबले का 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और उसके बाद चुनते हैं वो 11 शूरवीर जिनको अगर आप अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल करेंगे तो आपके पास मौका होगा रातों रात करोड़पति बन जाने का। वीडियो में आगे बढ़ूंगा और शुरू करेंगे 360 डिग्री रिव्यू और सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एशिया कप का दूसरा मुकाबला श्रीलंका के होम ग्राउंड पल्ले किले में खेला जाएगा और मैं आपको बता दूं कि जब दोनों देश आमने सामने होंगे तो एक गजब का रोमांच फैंस को देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा प्रूडेंशियल कप का वो मुकाबला जब दोनों देश जब आमने सामने भिड़े थे तो उसमें एक्शन, इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस सब कुछ मौजूद था और अब जो राइवलरी दोबारा शुरू हुई है दोनों देशों के बीच उसमें हर किसी को, फैंस को एक बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि साल 2019 के बाद 3 साल के बाद लगभग दोनों के बीच कोई वनडे मुकाबला खेला जाएगा और ऐसे में बांग्लादेश का इरादा होगा कि वो इस मुकाबले को जीतकर श्रीलंका के खिलाफ अपनी एशिया कप में इस सीजन में पहली जीत दर्ज कर सके। श्रीलंका की जो टीम है वो थोड़ा चोटिल खिलाड़ियों से परेशान है। उनके जो की प्लेयर हैं हसारंगा वो शायद ग्रुप स्टेज में ना खेल पाए और उनके जो बड़े गेंदबाज हैं कुछ खिलाड़ी उनके चोटिल होने की खबर सामने आ रही है जो कि उनके मनोबल को थोड़ा सा झुका सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अपने होम ग्राउंड में अपने घरेलू समर्थकों के सामने श्रीलंका की टीम बहुत मजबूत रहने वाली है और बांग्लादेश के लिए उनको हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। अब मैं आपको बताऊंगा दोनों देशों के हेड टू हेड आंकड़े और करंट फॉर्म कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 51 मैच खेले गए हैं और आंकड़ों से साफ है कि श्रीलंका ने 40 मुकाबले जीते हैं, वहीं बांग्लादेश ने महज 9 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। जैसा कि मैंने बोला आंकड़ों से साफ है कि बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ स्ट्रगल करती नजर आई है और श्रीलंका ने एक तरफा अंदाज में बांग्लादेश को डोमिनेट किया है। लेकिन हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो यहां पर बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका के मुकाबले ज्यादा अच्छा खेल दिखाया है और यही वजह थी कि साल 2023 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने डायरेक्ट क्वालीफाई कर लिया, लेकिन श्रीलंका को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालीफायर से गुजरना पड़ा था। करंट फॉर्म की मैं बात करूं तो श्रीलंका ने अपने आखिरी 5 मैच जीते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने आखिरी 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं और 3 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। हेड टू हेड और रिसेंट फॉर्म के बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि पल्ले किले स्टेडियम की जो पिच है वो किस तरह का बिहेव करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सब कॉन्टिनेंट की पिच होती है और जैसे कि आजकल की पिच बन रही है दुनिया भर में, उसी तरह की ये भी पिच है। यहां पर बल्लेबाजों को भरपूर मदद मिलने वाली है। दोनों देशों के जो बैट्समैन हैं वो गजब के चौके छक्के और बड़ी पारी उनके बल्ले से देखने को मिल सकती है। वहीं स्पिनर्स के लिए भी यहां पर फायदा हो सकता है, उनको टर्न देखने को मिल सकता है और जब दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों जो टीमें हैं और जो दोनों देश हैं उनके स्पिनर्स बल्लेबाजों पर नकेल कसते नजर आ सकते हैं। तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा यहां पर संघर्षपूर्ण वाली स्थिति रहेगी, लेकिन अगर सही लाइन सही लेंथ पर वो गेंदबाजी करेंगे तो उनके पास भी विकेट निकालने का मौका होगा, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है तो पिच थोड़ी स्लो होती जाती है। तो ऐसे में जो गेंदबाज, तेज गेंदबाज जो अपनी स्लो वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं, जैसे मुस्तफिजुर रहमान है और तस्कीन अहमद हैं और वहीं उनके लहरू कुमारा हैं, ऐसे गेंदबाजों को यहां पर बेनिफिट और मदद देखने को मिल सकती है। कंक्लूजन की बात करूं तो पूरी तरीके से यहां पर बल्लेबाज डोमिनेट कर सकते हैं और स्पिनर्स गेंदबाज भी अपना प्रभाव यहां पर छोड़ते नजर आ सकते हैं और फैंस को एक जबरदस्त रन फेस्ट मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। पिच रिपोर्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा पल्ले के लिए स्टेडियम के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं श्रीलंका की टीम ने इस मैदान पर कुल 31 मुकाबले खेले हैं, 15 में उनको जीत मिली है, 15 मैच वो हारे हैं और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। बांग्लादेश की बात करूं तो वो भी इस मैदान पर एक मैच खेले हैं और उस एक मैच को वो जीतने में कामयाब रहे थे। आगे बढ़ूंगा, दूसरा रिकॉर्ड आपको बताऊंगा। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 363 रन बनाए थे, जो कि इस मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। टॉस जीतने
वाली टीम या हारने वाली टीम का यहाँ पे रिकॉर्ड कैसा रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि 33 मैचों में से टॉस जीतने वाली टीम ने 16 मैच जीते हैं और टॉस हारने वाली टीम ने भी 16 मैच यहाँ पर जीते हैं। यानी कि टॉस यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन जो टीम यहाँ पर अच्छा करती है जीत उसको मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। तो सबसे ज्यादा रन यहाँ पर इस मैदान पर दिलशान के बल्ले से निकले हैं, जिन्होंने 15 मैचों में 78.25 के एवरेज से 939 रन बनाए हैं। इसके अलावा दिनेश चांडीमाल के बल्ले से भी यहाँ पर जमकर रन निकलते हैं। उन्होंने 20 मैचों में 25.41 के एवरेज से कुल 432 रन बनाए हैं। और कुमार संगाकारा भी इस मैदान पर बहुत अच्छे रन बनाते देखे गए थे और वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे लसित मलिंगा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लसित मलिंगा इस मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने के नंबर पर नंबर 1 है। उन्होंने 16 मैचों में 27.79 के एवरेज से कुल 29 विकेट झटके थे। नंबर 2 पर कुशल परेरा है, जिन्होंने 17 मैचों में 18 विकेट लिए हैं। और नंबर 3 पर कुशल मेंडिस हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 13 विकेट हासिल किए थे। तो ये पल्ले के लिए जो रिकॉर्ड्स हैं वो श्रीलंका टीम के मनोबल को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी टीम, उनके प्लेयर यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। लेकिन बांग्लादेश की टीम को अगर यहाँ पर जीत दर्ज करनी है तो उनको भी अपना बेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। आगे बढ़ूंगा और अब मैं आपको बताऊंगा उन 11 खिलाड़ियों के बारे में जिनको अगर आप अपनी टीम में शामिल करते हैं तो आप अपने करोड़पति बनने का सपना साकार कर सकते हैं। हमने अपनी टीम में 2 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 गेंदबाजों को जगह दी है। बहुत प्रॉपर एक अच्छी बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की है। पिच को, कंडीशंस को ध्यान में रखा है, करंट फॉर्म को भी ध्यान में रखा है। उसके बाद हमने पूरे निचोड़ के साथ 360 डिग्री रिव्यू करने के बाद वो 11 खिलाड़ी चुने हैं जो हमको और आपको दोनों को बेनिफिट दिला सकते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज की, जिनका नाम है मुशफिकुर रहीम। बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी आपकी टीम में शामिल जरूर होने चाहिए। बेहतरीन प्लेयर है, मिडल ऑर्डर की आन बान और शान है बांग्लादेश के लिए। गजब के बल्लेबाज भी हैं। इनके आंकड़े में आपको बताऊं, इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने 251 मैचों में 37.21 के एवरेज और 79.71 के स्ट्राइक रेट से कुल 7257 रन बनाए हैं। इस दौरान रहीम के बल्ले से कुल 45 अर्धशतक और 9 शतक निकल चुके हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 144 रन रहा है। इनके आंकड़े इस बात के सबूत है कि ये बल्लेबाज बहुत शानदार है, बहुत गजब बल्लेबाज है और अपनी विकेट कीपर, अपने अनुभव और अपनी बैटिंग के दम पर ये बांग्लादेश के लिए एक की प्लेयर भी जरूर है। इनके आंकड़े जो रिसेंट फॉर्म है उसके स्टैट्स क्या कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने अब तक आखिरी 5 मैचों में 69, 1, 45 और 36 का स्कोर किया है, जबकि एक मैच में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। मुशफिकुर रहीम जिस कंडीशंस में बल्लेबाजी करने आते हैं वहां पर उनको इनिंग बिल्ड करनी होती है और कभी कभार उनके पास ओवर कम होते हैं, तो ऐसे में उनको तेज गति से रन बनाने होते हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं और यही वजह है कि हम इनको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करूंगा, जिनका नाम है कुशल मेंडिस, जो कि श्रीलंका से आते हैं। ये भी अगेन बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है, बहुत शानदार के खिलाड़ी हैं और अपनी टीम को एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 106 मैचों में 31.32 के एवरेज और 84.33 के स्ट्राइक रेट से कुल 3945 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से 22 अर्धशतक और 2 शतक निकल चुके हैं और इनका बेस्ट स्कोर जो है वो 119 रन रहा है। करंट फॉर्म की मैं बात करूं तो इन्होंने 43, 34, 25, 10 और 1 का स्कोर किया है, जो दिखाता है कि इनको स्टार्ट मिला लेकिन उस स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन एशिया कप में, इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में कुशल मेंडिस से बहुत ज्यादा उम्मीदें इनकी टीम को होने वाली हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगले खिलाड़ी की, अगले बल्लेबाज की, जिनका नाम है पतुम निसंका, जो कि श्रीलंका की तरफ से अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी खेलते नजर आएंगे। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं, इनके आंकड़े में आपको बताऊं तो इन्होंने 34 मैचों में 40.77 के एवरेज और 84.21 के स्ट्राइक रेट से कुल 1264 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से 9 अर्धशतक और 3 शतक निकल चुके हैं और निसंका का हाईएस्ट स्कोर 137 रन रहा है। इनकी करंट फॉर्म की मैं बात करूं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत लाजवाब खिलाड़ी हैं, परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं और इनकी करंट फॉर्म भी इसी तरफ इशारा करती है। इन्होंने 23, 104, 101, 0 और 75 का स्कोर किया है, जो दिखाता है आखिरी 5 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक इनके बल्ले से निकल चुका है और ये अपनी टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर भी साबित हो सकते हैं। अगले खिलाड़ी की बात करूंगा, जिनके नाम है तौहीद हृदय, जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं। उनके लिए ये खिलाड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लिट्टन दास से इनका कंपेयर मैं कर रहा था। लिट्टन दास को पहले मैं सोच रहा था कि अपनी टीम में रखना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है लिट्टन दास की जो फॉर्म है वो डालमडोल नजर आ रही है और ऐसे में ये खिलाड़ी जो कि फॉर्म में है उसको मैंने अपनी टीम में जगह देना ज्यादा जरूरी समझा। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 9 मैचों में 48.28 के एवरेज और 97.68 के स्ट्राइक रेट से कुल 338 रन अब तक ये अपने करियर
करियर में बना चुके हैं। इनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकल चुके हैं और इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 92 रन रहा है। करंट फॉर्म की मैं बात करूं तो इनके बल्ले से 22, 16, 51, 13 और 68 का स्कोर निकल चुका है। आखिरी 5 में से 2 पारियों में इन्होंने 50 लगाई है। इनको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है कि अपनी छोटी पारी को बड़ी में कैसे कन्वर्ट करें, और वो कैसे सीखेंगे जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार खेलेंगे, उससे इनकी बल्लेबाजी में निखार आएगा। अगले खिलाड़ी की बात करूंगा, अगले बल्लेबाज और ऑलराउंडर की बात करेंगे अब हम, और सबसे पहले बात करेंगे शाकिब अल हसन की, जो कि इस मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार किए जाते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 235 मैचों में 37.55 के एवरेज से ये 7211 रन बना चुके हैं और इनके बल्ले से 53 अर्धशतक और 9 शतक निकल चुके हैं। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस हाईएस्ट स्कोर 134 रन रहा है और अपनी गजब की गेंदबाजी के दम पर शाकिब अल हसन ने अब तक कुल 305 विकेट चटकाए हैं। करंट फॉर्म की बात करूं तो 39, 25, 15, 26, 20 का स्कोर ये कर चुके हैं। बल्ले से थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीम के लिए, क्योंकि इसको पता है कि किन कंडीशंस में किस तरह का खेल दिखाना होता है। शाकिब अल हसन के बाद बात करेंगे दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी की, जिनका नाम है धनंजय डिसिल्वा। श्रीलंका के लिए अपने बल्ले और अपनी किफायती गेंदबाजी से ये बहुत उपयोगी रहते हैं। अपने बल्ले से तो कमाल करते ही हैं, जब इनकी टीम को इनसे उम्मीद होती है गेंदबाजी में विकेट निकलवाने की, तब ये अपनी गेंदबाजी से भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने 76 मैचों में 28 के एवरेज से कुल 1653 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 10 अर्धशतक निकल चुके हैं और इनका जो बेस्ट स्कोर रहा है वो 93 रन रहा है। अपनी पार्ट टाइम गेंदबाजी के दम पर ये अब तक अपने करियर में 41 विकेट चटका चुके हैं और इनकी करंट फॉर्म की मैं बात करूं तो इन्होंने अब तक कुल 4, 93, 23, 42 का स्कोर किया है और एक पारी में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। गौर करने वाली बात यह है कि जो इनके करियर की जो बेस्ट पारी है 93 रनों की, वो भी आखिरी 5 मैचों में ही निकल कर सामने आई है। बेहतरीन प्लेयर है, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये फील्डिंग भी बेहतरीन करते हैं और यही वजह है कि आपको इस खिलाड़ी को भी अपनी टीम में शामिल जरूर करना चाहिए। अब बात करेंगे गेंदबाजों की और सबसे पहले हम बात करेंगे महेश तीक्ष्णा की, जो कि श्रीलंका की तरफ से स्पिन गेंदबाजी का दारोमदार तब संभालते नजर आएंगे लीग मैचों में जब हसारंगा टूर्नामेंट से या शुरुआती लीग से बाहर रहेंगे। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने 22 मैचों में 22.19 के एवरेज और 4.34 के बेहद इकोनॉमिकल होने के साथ साथ इन्होंने 36 विकेट चटकाए हैं। इन्होंने पारी में 4 विकेट 4 बार लिए हैं और 5 विकेट अब तक एक बार भी नहीं मिला है। वहीं इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 25 रन देके 4 विकेट रहा है। अब इनकी करंट फॉर्म पे आप नजर डालिए, इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। इन्होंने अब तक कुल आखिरी 5 मैचों में 3, 3, 4, 4, 4 यानी कुल 18 विकेट झटके हैं, जो दिखाता है महेश तीक्ष्णा इस समय अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं और यही वजह है कि इस खिलाड़ी को आप अपनी टीम में शामिल जरूर करें। अगले गेंदबाज की बात करेंगे जिनका नाम है लहिरू कुमारा, जो श्रीलंका की तरफ से पेस अटैक की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने 26 मैचों में 33.55 के एवरेज और 6.42 के इकोनॉमी रेट से कुल 34 विकेट झटके हैं। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 22 रन देके 3 विकेट रहा है और इनकी करंट फॉर्म की मैं बात करूं तो इन्होंने 1, 3, 1, 1 और 1 यानी कुल 7 विकेट झटके हैं, जो दिखाता है कि लहिरू कुमारा हर मैच में लगभग विकेट निकालने में कामयाब रहे हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे गेंदबाज की, जिनका नाम है तस्कीन अहमद, जो कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज है। कंडीशंस कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वहां पर ये अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इनके स्टैट्स आंकड़े में आपको बताऊं तो इन्होंने 59 मैचों में 30.62 के एवरेज से और 5.43 के इकोनॉमी रेट से कुल 81 विकेट झटके हैं। पारी में 4 विकेट 3 बार और 5 विकेट 2 बार ले चुके हैं और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 28 रन देके 5 विकेट रहा है। करंट फॉर्म की बात करूं तो इन्होंने 2, 3, 1, 2 यानी कुल 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 विकेट झटका है, जो दिखाता है कि तस्कीन अहमद इस समय बांग्लादेश के लिए लगातार कंटिन्यू अच्छा खेल दिखा रहे हैं। तस्कीन अहमद के बाद अब मैं आपको बताऊंगा चौथे गेंदबाज के बारे में, जिनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान, जिनको हम फिज के नाम से भी जानते हैं। श्रीलंका की कंडीशंस इनको बहुत सूट करने वाली हैं, क्योंकि वहां की जो पिचेस हैं खासकर पल्ले के लिए की वो स्लो वेरिएशन से होगी वहां पर, और इस गेंदबाज के पास बहुत ज्यादा वेरिएशंस है जो कि इनको मदद करती नजर आएगी। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने 89 मैचों में 24.62 के एवरेज और 5.08 के इकोनॉमी रेट से कुल 148 विकेट झटके हैं। पारी में 4 विकेट 5 बार और 5 विकेट भी इतने ही बार यानी 5 बार ले चुके हैं और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 43 रन देके 6 विकेट रहा है। करंट फॉर्म की बात करूं तो इन्होंने 2, 0, 4, 0 और 1 यानी कुल 7 विकेट झटके हैं, जो दिखाता है कि मुस्तफिजुर रहमान बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और ये आपकी टीम में शामिल जरूर होने चाहिए। तो एशिया कप के दूसरे मुकाबले जो कि श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच होना है, उसके लिए हमने अपनी टीम आपको बता दी है। आप कैप्टन धनंजय डिसिल्वा और वाइस कैप्टन अपनी टीम में कुशल मेंडिस को बना सकते हैं। वहीं धनंजय डिसिल्वा कैप्टन और महेश तीक्ष्णा वाइस कैप्टन का भी एक अच्छा खासा
कॉम्बिनेशन और विकल्प हो सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने उस सेगमेंट पे जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय सीएफपी, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन फैंस की, उन यूजर्स की जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर सिर्फ अनुमान लगाकर प्रेडिक्ट कर अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं। इस मुकाबले के लिए हमने कुछ अनुमान लगाए हैं। हमारे मुताबिक टॉस श्रीलंका की टीम जीत सकती है, सबसे ज्यादा रन धनंजय डिसिल्वा बना सकते हैं, फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है वो 265 से 295 के बीच बन सकता है, सबसे ज्यादा विकेट यहां पर महेश दीक्षित ले सकते हैं, सबसे ज्यादा छक्के कुशल मेंडिस लगा सकते हैं। और मैच का जो नतीजा है उसको अनुमान लगाने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा, बहुत दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, वही श्रीलंका की टीम भी स्ट्रांग है, और ऐसे में एशिया की दो जायंट्स जब आपस में भिड़ेंगी तो उसमें नतीजा क्या होगा यह प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों के बीच बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं बहुत मुश्किल परिस्थिति है और दोनों टीमों में से कोई भी जीत सकता है। लेकिन यहां पर मैं श्रीलंका को थोड़ा सा फेवरेट मान के चल रहा हूं, क्योंकि वो अपने घरेलू मैदान पर यहां पर मुकाबला खेलेंगे। ऐसे में हमारे हिसाब से रिजल्ट जो है वो श्रीलंका इस मुकाबले को जीत सकती है, लेकिन बांग्लादेश को भी हम यहां पर पीछे या कतई कमजोर आंक नहीं सकते। आगे बढ़ूंगा और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो सबसे पहले से जुड़ जाइए, ताकि हमारी लाइव टीम आप तक पहुंच सके। लाइव टीम का मतलब होता है टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 हमको एग्जैक्ट पता चलती है तो वो हम डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टीम पाने के लिए राइट मूवमेंट पे आप परिवार का हिस्सा बने। कैसे बनेंगे तो लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एशिया कप का एक और दिलचस्प ट्रिविया मैं आपको बताऊंगा चलते चलते। क्या आप जानते हैं एशिया कप आप T20 फॉर्मेट और ओडीआई फॉर्मेट में क्यों खेला जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब वर्ल्ड कप आ रहा होता है और जिस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो रहा होता है उसी फॉर्मेट के हिसाब से एशिया कप का फॉर्मेट भी तय किया जाता है। यानी कि पिछले साल 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप था तो उससे पहले एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था, और अब साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप है तो इसीलिए वनडे फॉर्मेट में ये एशिया कप खेला जा रहा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए मैच, एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।